हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। हम पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए। तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए एक बहुत ही गेम चेंजर साबित होगा जिन बच्चों को प्रायिकता का सवाल नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सारे टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रायिकता के पीछे क्वेश्चन मार्क अच्छे लगा लेते हैं। ये भी प्रायिकता बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, बाद में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उस समय उनको प्रायिकता समझ नहीं आता, इसलिए बाद में पढ़ते हैं। अब बाद के चक्कर में हो जाता है प्रायिकता से छुटकारा। और एग्जाम में अगर आ जाता है तो बच्चे कहते हैं प्रायिकता तो हम पढ़े ही नहीं है, प्रायिकता क्वेश्चन छोड़ चले जाते हैं। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो प्रायिकता अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे, जीरो से लेकर एडवांस तक। और अगर पढ़े हैं तो उनका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ प्रायिकता के बेसिक कंसेप्ट तो बताएंगे ही, उसके साथ साथ प्रायिकता के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर चाहे कक्षा 10 का हो और फिर चाहे कक्षा 12 का हो। अगर जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके टॉपिक में कहीं प्रायिकता है तो समझ लीजिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी 100% काम करेगा, जितना कि कक्षा 10 वालों के लिए काम कर रहा है, जितना कक्षा 12 वालों के लिए काम कर रहा है। तो ये सोचकर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये तो कक्षा 10 वालों के लिए पढ़ा रहे। नहीं बच्चों, ऐसा कहीं मत सोचिएगा। ये वीडियो कक्षा 10 के लिए नहीं है, कक्षा 10, 12 या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है। आप चाहे सीयूटी की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आईआरटी, पॉलिटेक्निक, एनडीए, सीडीएस, किसी भी लेवल में, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर वहां पे टॉपिक प्रायिकता है तो समझ लीजिए इस कंसेप्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है ना? तो चलिए, इस चैप्टर को चालू करने से पहले हम लोग पहले इसके कुछ बेसिक मूल मंत्र जान लेते हैं कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले जानेंगे प्रायिकता क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे? प्रायिकता क्या है। देखिए बच्चों, अगर हम आपसे बोले एक सिक्का लीजिए और एक सिक्के को उछाल लीजिए, ठीक है ना, तो क्या चांस है? एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो हो सकता है हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए। तो यही जो हो सकता है वाले, जो संभावना वाले जो वस्तु है, जो संभावना का जो शब्द है ना, ये क्या है? प्रायिकता। जैसे अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप पास हो जाए या फेल हो जाए। दोनों में से कोई एक होंगे, दोनों में से कोई एक होंगे, या तो पास हो जाएंगे या तो फेल हो जाएंगे। तो यही जो संभावना प्रकट होती है किसी काम को करने में, जो संभावना प्रकट होती है उसे ही बोलते हैं प्रायिकता। समझ में? जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रेस हो रहा है, और वहां पे अगर कोई बच्चा है, या तो हो सकता है वो फर्स्ट आ जाए, या तो हो सकता है सेकेंड आ जाए, या हो सकता है कि थर्ड आ जाए, या हो सकता है फोर्थ नंबर पे आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर 6 बच्चे हैं और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का नंबर चाहिए, तो हो सकता है हर एक बच्चे के लिए हो सकता है कि फर्स्ट आ जाए, हो सकता है कि सेकेंड आ जाए, हो सकता है थर्ड आ जाए। तो कुल कितने हो गए? 3 चांस है ना? 3 चांस है तो 3। तो कुल मिला के प्रायिकता ऐसे बनते हैं। जैसे मान लो लीडो गुट्टी है, देख लो, लीडो गुट्टी देख लो। अगर हम लीडो को, अगर हम ढकेले, लीडो गुट्टी को ढकेलते हैं तो उसमें कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक होते हैं। तो उन 6 में से कोई एक आएगा, लेकिन पता नहीं है। तो ये जो संभावना प्रकट हो रही है ना, तो कितने प्रकार की संभावना है? कुल मिला के 6 संभावना है ना। देखो, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो जो संभावनाएं प्रकट होती हैं उसे बोलते हैं प्रायिकता। समझ आएगा बच्चों? मतलब जैसे एक सिक्के को छाले तो उसमें 2 संभावना है, एक हेड और एक टेल। तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो ये संभावना कितना होगा? 2। तो यही संभावना क्या कहलाता है? प्रायिकता। ठीक है ना? चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। चलिए, पहला पॉइंट देखिए, इधर महत्वपूर्ण बिंदु लाए हैं। तो किसी घटना के होने की संभावना की माप क्या कहलाती है? प्रायिकता। अच्छे से कॉपी और पेन लेकर बैठो और ढंग से, जितना हम स्मार्ट बोर्ड पे करवा रहे हैं उतना आप लोग नोट करते रहिए, तभी होगा। देखिए, अगर नोट करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है ना? इधर देखिए, किसी घटना के होने की संभावना को क्या बोलते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब देखो इधर, किसी घटना, ई का मतलब होता है इवेंट, ई मतलब इवेंट, क्या होता है? ई का मतलब होता है हमारा इवेंट, इवेंट मतलब घटना। तो मान लीजिए किसी घटना ए की प्रायिकता क्या होगी? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। मतलब यहां लिखेंगे प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब एन ए और कुल परिणाम मतलब एन एस। अब चाहे इसको लिखिए और चाहे मन लिखिए, इससे नहीं मतलब है, लेकिन ये जानिए प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जैसे इधर देखिए, यहाँ लिखिए प्रायिकता, देखिए प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल परिणाम
बटे कुल परिणाम। समझ में आया? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कहने का मतलब से मान लीजिए एक पासा है, पासा को हम समझते हैं, पासा में जानते हैं कितने लोग होते हैं? एक पासा है, पासा में कुल 6 अंक होता है। एक लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4, 5 और 6। पासे में एक 6 अंक लिखे होते हैं ना। जब एक पासा को हम फेंकते हैं तो उसमें 6 अंक आने के चांस है। देखो या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 या 6। समझ में आएगा? अगर हम बोले कि 3 आने की क्या संभावना है, 3 आने की क्या संभावना है, तो बताओ एक पासे में कितने 3 हैं? तो एक पासे में एक 3 है ना, तो यहां लिखेंगे अनुकूल परिणाम, लिखेंगे अनुकूल, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। मतलब अगर 3 आने की बोल रहे हैं तो कितना 3 है? केवल एक 3 लिख लो। अब कुल कुल परिणाम क्या हो गया? ध्यान रखिए, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना हो गया? कुल परिणाम देखो 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितना हो गया? 6। तो अगर हमें इसे प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 6। तो आंसर क्या आ गया? 1/6। ये है प्रायिकता। समझ में आ गया? जैसे अगर एक सिक्का लेते हैं, एक सिक्का देखिए इधर, एक क्वाइन है, ध्यान से, क्वाइन है, ठीक है, और एक क्वाइन में 2 लोग होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। इसे बोलते हैं चित, इसे क्या बोलते हैं? पट। समझ में आया? अगर हम बोले कि एक सिक्के को उछालिए और एक सिक्कों को उछालने पर हेड आने की क्या प्रायिकता है, हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो बच्चे बताओ एक सिक्का में कितने हेड हैं? एक सिक्का में एक हेड है। तो अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब कुल सिक्के में कितने लोग हैं? हेड है और टेल है, तो 2 हो गया, तो कुल परिणाम 2। तो यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा? प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो यहाँ प्रायिकता हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा हेड के लिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। समझ में आया ना? यहाँ जब किसी चीज के लिए प्रायिकता लिखते हैं तो पी लिखते हैं, प्रायिकता को पी से व्यक्त करते हैं। यहाँ कोई घटना है और प्रायिकता को पी ई से व्यक्त करते हैं। किसे? पी ई से। अभी आगे से लिखवाएंगे। प्रायिकता को पी ई से व्यक्त करते हैं, मतलब पी ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब कोई घटना, इवेंट मतलब कोई घटना। तो घटना क्या है? हेड आने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखे पी एच। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं ध्यान से। चलिए देखिए आगे, किसी घटना ए की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब आगे जो कुछ देख लीजिए, प्रायिकता का मान कभी भी, देखिए यहाँ नोट पॉइंट लिखे, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, हमेशा 0 और 1 के, 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, प्रायिकता का मान जो होगा हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब 0 से कम नहीं होगा। 0 से कम का मतलब ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक, 0 या 0 से अधिक तथा 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से कम, अधिक नहीं, 1 या 1 से, 1 या 1 से कम होता है। अर्थात, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन पी, मतलब 0 से बड़ा जो पी होगा ना, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर। इसका मतलब यह है, देखिए ध्यान से समझिए फिर से, मतलब जो पी है या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा।
या कुछ और बोल सकते हैं। ये जो P है या तो एक होगा या तो एक से छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पे छोटा का सिंबल, यहाँ पर छोटा का सिंबल होगा। हाँ, अब सही है, देखिए ध्यान से फिर समझिए। देखिए ये जो है P है, ये क्या है? ये हमारा P है। P मतलब प्रायिकता। ये क्या है? एक प्रायिकता है। P क्या है? प्रायिकता। तो जो P है ना, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। दूसरा बात, दूसरी कंडीशन, ये जो P है या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा। समझ में आ गया? यहाँ समझ में आ गया ना? अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए ध्यान से। 0 के लिए प्रायिकता का मान, 0 के लिए प्रायिकता का मान क्या होता है? असंभव। 0 के लिए, 0 के लिए प्रायिकता का मान असंभव होता है। जीरो के लिए प्रायिकता का मान असंभव होगा। मतलब अगर कभी भी जीरो आ गया, अगर एग्जाम में पूछ जाए कि जीरो के लिए प्रायिकता का मान क्या होता है, तो ये असंभव, असंभव के लिए प्रायिकता का मान कितना होता है? जीरो, या जीरो के लिए प्रायिकता का मान क्या होता है? असंभव। ठीक है ना? दूसरा, निश्चित प्रायिकता के लिए हमेशा एक होता है। मतलब ऐसे निश्चित प्रायिकता के लिए हमेशा एक होता है। देखिए जैसे यदि Pe 0 है तो वह असंभव घटना होगी। अगर प्रायिकता एक है तो वह निश्चित घटना होगी। अगर प्रायिकता एक है मतलब एक के लिए प्रायिकता का मान निश्चित, असंभव घटना, निश्चित घटना। इस चीज को ऐसे समझिए, अगर एग्जाम में पूछ लिया कि निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान कितना होता है? एक। ठीक है ना? निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान कितना होता है? एक। और असंभव घटना के लिए प्रायिकता का मान कितना होता है? जीरो। कुल मिला के ऐसे समझिए ध्यान से। ठीक है ना? चलिए इधर देखिए, और वैसे नहीं समझना, इधर देखिए। अगर Pe बराबर जीरो, मतलब किसी का प्रायिकता अगर जीरो, प्रायिकता अगर जीरो है, प्रायिकता अगर जीरो है तो क्या होगा? असंभव घटना है। और असंभव घटना के लिए प्रायिकता का मान कितना होता है? जीरो। निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान कितना होता है? जीरो। ओ, एक होता है, सॉरी। ठीक है, समझ आया? निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान कितना होता है? एक होता है। घटना ए की पूरक घटना ई के ऊपर बार लगा दो, ई के ऊपर बार लगा दो। समझ में आ गया? इधर देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए यदि कोई घटना, कोई घटना घटित होती है, घटित होती है, तब, तब प्रायिकता Pe, तब प्रायिकता Pe। ठीक है? और यहां लिख दीजिए यदि कोई घटना न घटित होने की प्रायिकता। देखिए घटना न घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित, घटना न घटित होने की प्रायिकता, घटना न घटित होने की प्रायिकता। तो घटना न घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? देख लीजिए, घटना न घटित होने की प्रायिकता को हम लोग बोलते हैं P। इसके ऊपर बार लगा दो, P के ऊपर बार लगा दो। घटना न घटित होने की प्रायिकता, तो वो क्या होता है देख लो। P बार बराबर 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, जैसे हम बोल रहे हैं कोई घटना हो रहा है, मान लीजिए एक सिक्का है,
उसको उछाले तो एक घटना घट गई, एक घटना घट गई, हमारा हेड आ गया, और उसमें कितने लोग हैं, दो लोग हैं, हेड और टेल है, तो एक हेड आ गया, इसका टेल क्या होगा, एक में से वही घटना घटा देंगे, मतलब वही घटना घटा देंगे, कहने मतलब देखिए जो घटना हो सकती है, दो घटना हो सकती है ना, देखिए ध्यान से, अगर घटना न घटित होने की प्रायिकता p बार है, तो एक में से जो घटना घट रही है वही घटा देंगे, एक में से जो घटना घटेगी वही घटना घटा देंगे, तो आएगा घटना न घटित होने की प्रायिकता। इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ई प्लस पी बार बराबर एक, मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकता का दोनों का जोड़ एक होता है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अगर पढ़ोगे लिखोगे आराम से नोट करोगे तो आ जाएगा समझ में। जैसे मान लो यदि कोई घटना घटित होती है तब प्रायिकता पी ई होता है, घटना न घटित होने की प्रायिकता पी पी ई भी बार होता है, तब पी ई भी बार बराबर एक माइनस पीई, मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता, एक में से घटना घटित होने की प्रायिकता घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर, ध्यान से देखिए, इधर आइए, घटना एक ही पूरक घटना, एक ही पूरक घटना, मतलब से एक कोई खिलाड़ी है जीत रहा है तो उसका पूरक क्या होगा, हार रहा है, तो मतलब एक ही पूरक घटना ई पे बार होती है, मतलब वही अगर कोई घटना घटित हो रही है तो ई, और कोई घटना न घटित हो रही है तो ई पे बार। देखिए पी ई पे बार बराबर वन माइनस पी, वही चीज जो बताए हैं, दोनों का योग एक होता है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रायिकता प्रायिकता का मान प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। एक सब कुछ बेसिक चीज है, ये कुछ क्या है, बेसिक। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। पहला पॉइंट क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, तो बच्चों प्रायिकता मान कहां से कहां तक होता है, तो प्रायिकता का मान सदा 0 और 1 के बीच होता है। अब 0 और 1 के बीच में कैसे समझेंगे, तो इस तरीके को ऐसे समझेंगे, प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक, 1 या 1 से कम होता है, अर्थात 0 तो प्रायिकता यहां लिखेंगे P, और 0 इसका मतलब होता है 0 से अधिक या 0 के बराबर, फिर इसका मतलब होता है कि प्रायिकता का मान 1 के बराबर या 1 से कम होता है। 0 अगर से मान लो अगर प्रायिकता 0 है तो वह कौन सी घटना है, असंभव घटना। इसका मतलब देखो हमें लिखे अलग तरीके से, किताबों में ऐसा नहीं मिलेगा, हो सकता कुछ अलग तरीके से लिखा हो, लेकिन हमें समझाने के लिए लिखे है ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर प्रायिकता का मान 0 है तो वह घटना असंभव घटना है, या कभी एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि असंभव घटना के लिए प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। निश्चित घटना के लिए प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। और इसी का उल्टा पूछ सकता है, 1 के लिए प्रायिकता कैसी होती है, निश्चित घटना होती है। 0 के लिए प्रायिकता कैसी होती है, असंभव घटना होती है। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगला देखिए, यदि कोई घटना घटित होती है तब उसे हम पीई से व्यक्त करते हैं। पी मतलब कोई घटना है, पी मतलब प्रायिकता, ई का मतलब आपका हो गया इवेंट, ठीक है ना। ई का मतलब क्या होगा, इवेंट, इवेंट मतलब घटना। घटना न घटित होने की प्रायिकता, घटना ये घट रहा है और नहीं घट रहा है, तो पी ई पे बार लगा देंगे, और पी ई पे बार बराबर होता है 1 माइनस पीई। पी का मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता, और इसका योग क्या होता है, दोनों का योग 1 होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, कुछ घटनाओं का परिणाम, ठीक है, जब एक सिक्के को उछाला जाए तो कुल परिणाम, देखिए इधर, जब एक सिक्के को उछालते हैं, देखिए इधर, अगर कोई सिक्का है, सिक्का जिसे बोलते हैं कॉइन, अब अगर ये कोई सिक्का है तो इस सिक्के पर ही जानो, एक तरफ होता है हेड, एक तरफ क्या होता है हेड, एक तरफ क्या होता है टेल, इसे बोलते हैं चित, और इसे क्या बोलते हैं पट, हेड एंड टेल। अच्छा, कुल परिणाम कितने हैं सिक्के में, सिक्के में कुल दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो जब सिक्के को एक बार उछाला, जब एक सिक्के को उछाला जाए तो कुल परिणाम या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। कुछ समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से कैसे होता है, इस चीज को देखो,
देखिए ध्यान से, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होगा, कितना होगा? अगर ये क्वेश्चन आ गया कितना है, कुल परिणाम कितना होगा या कितना है, ठीक है, कितना होगा, तो कैसे करेंगे? देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा, तो एक पता है ना कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे, एकदम सिंपल एक ट्रिक ट्रिक लिख लीजिए। देखिए सिक्के के कितने लोग होते हैं, सिक्के में कितने पहलू होते हैं, हेड या टेल होता है। तो एक सिक्के को जब उछालेंगे ना तो 2 पावर n, एक ट्रिक है, 2 पावर n, दो क्या है, हेड और टेल है, दो लोग हैं, हेड और टेल। देखो हेड और टेल, एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, वहां लिखेंगे दो। n क्या है, n उछालने की संख्या है, n क्या है, उछालने की संख्या। कितनी बार उछाल रहे हैं, एक बार। अगर एक बार उछालेंगे तो 2 पावर 1 कितना हो जाएगा, दो परिणाम आएगा, देख लो, ठीक है ना। अगर इसी सिक्के को दो बार उछालेंगे, अब एक सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 परिणाम आ, देख लो। जब दो सिक्के उछाले जाएं, जब दो सिक्के उछाले जाएं चाहे दो बार उछाले जाएं, वही तो हुआ ना। देखो दो सिक्के उछाले, एक बार उछाल दिए फिर आ गया, फिर एक बार उछाल दिए, दो सिक्का हो गया ना। कि जब दो सिक्के उछाले जाएं या एक ही सिक्के को दो बार उछाला जाए, फिर होगा 4। अगर एक दो उछाले 3 बार उछाल दो तो 2 पे 3 कितना आ जाएगा, 8। समझ में आ गया? ये ट्रिक अच्छे से नोट कर लो। मतलब अगर एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 पे 1 आंसर। अगर एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, 2 पे 2 परिणाम। अगर एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, 2 पे 3, मतलब 8 परिणाम। तो कुल कितने परिणाम निकलेंगे? अगर 2 बार उछालेंगे तो 4, एक बार उछालेंगे तो 2, 3 बार उछालेंगे तो 8, ऐसे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? चलिए आगे देखिए ध्यान से। जब 3 सिक्के उछाले जाए तो कुल परिणाम देख लो, 3 सिक्के उछालना कुल देखो कितना है, कुल 8 परिणाम है। समझ में आ गया ना? 8 परिणाम कैसे हो सकते देखो, या हो सकता है हेड हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए, या हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड टेल हेड 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 टेल हेड 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 टेल आ जाए। समझ में? बहुत आसान है परिणाम निकालना। और जब एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है या 4 सिक्के को उछाला जाता है तो 2 भागे 4, 2 भागे 4 मतलब कुल 16 परिणाम। समझ में आ गया? देख लो, एक सिक्का 2 परिणाम, 2 सिक्के 4 परिणाम, 3 सिक्के 8 परिणाम, 4 सिक्के 16 परिणाम। समझ में आ गया? इसको अच्छे से नोट कर लो। इसी प्रकार क्या है, पासा, देखो इधर एक पासा, जो पासे जो उछालते हैं, इसे देखो इधर, एक पासे को एक बार उछालते हैं या फेंकते हैं, चलो उछाल लेते हैं। एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या होगा? देखो पहली बात तो जैसे उसमें सिक्का था, सिक्के में 2 पहलू थे, हेड और टेल था। एक सिक्का था उसमें हेड और टेल था, 2 परिणाम थे ना, तो 2 पे घात लगता था यार। ऐसे यहाँ पे देखो एक पासे में कुल कितने लोग हैं, एक पासे में देखो, देखो एक पासे में कितने लोग हैं, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, एक पासे में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो कुल कितना हो गया? अगर एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितना आ रहा है, तो लिखेंगे 6 पे 6 पे यहाँ क्या हो जाएगा, 6 पे अब अगर एक बार उछल रहा है तो 6 पे 1 कितना आ जाएगा, 6। अब अगर 2 बार हो रहा है, 2 बार, तो 6 पे 2 कितना हो जाएगा, 36। अगर 3 बार हो रहा है 6 पे 3 कितना हो जाएगा,
216। समझ में आया? मतलब अगर एक पासे को एक बार उछाल रहे हैं या फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम अच्छा आ सकता है, और अगर एक पासे को दो बार फेंक रहे उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम 6 का स्क्वायर आ सकता है। अगर एक पासे को 3 बार उछाल रहे हैं तो 6 का क्यूब आ सकता है। ये है सिंपल नॉर्मल से, मतलब इतना बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ ये कैसे हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे देखो ये 6 क्यों लिए और 2 क्यों लिए, इस बात को फिर समझो। 6 इसलिए लिए हैं कि एक पासे में 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी होती है, इसलिए 6 लेते हैं। एक सिक्के में 2 लोग होते हैं, हेड होता है टेल होता है, इसलिए वहां 2 लेते हैं। चलिए बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों अगला क्या है। चलिए आगे कंसेप्ट देखिए। अब देखते हैं हम लोग ताश। ताश सब लोग देखे होंगे, ताश को सब लोग देखे होंगे, और आपके अगल बगल आपके रिश्तेदार पड़ोसी या आपके चाचा पापा मौसा मौसी कोई ना कोई घर में कभी ना कभी एक ऐसा दिन आता है या कभी ना कभी जो बहुत ज्यादा खेलने के शौकीन होते हैं तो उनके घर में डेली खेला जाता है ये ताश के पत्तों के लेकर। एक ताश के पत्ते होते देख लो पहचान लो, अब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इनको नहीं देखा होगा। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आज देख लो, ठीक है ना। तो ये ताश के पत्ते होते हैं, इसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, एक जोकर भी होता है जो एक्स्ट्रा होता है। समझ में आ गया? इसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। अब देखो तो इन 52 पत्तों में ना 26 लाल होता है और 26 क्या होता है, काला। ध्यान से देखो इधर, 26 देखो लाल हो रहा है, देखो 26 लाल है ना और 26 काला है। समझ में आ गया? अब देखो इन 26 को भी 2 भागों में बांटा गया। पहली बात ये जानो कि ताश के पत्ते में कुल कितने, ताश के गड्ढे में कुल कितने पत्ते होते हैं, ताश के गड्ढे में कुल 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों को 2 भागों में बांटा गया है। देख लो लाल वाला और काला वाला, तो लाल वाले 26 होते हैं और काले वाले 26 हो गए। समझ में आएगा? 26 और 26 52 हो गया। अब लाल वाले को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है पान एक होता है ईंट। 13 पान 13 ईंट। देख लो पान ऐसे दिखता है, लगता है ना किसी का दिल बना हुआ है, लेकिन वो रियल में दिल नहीं है, वो दिल जैसा दिखता है लेकिन वो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पान। क्योंकि यह पान की आकृति का होता है लेकिन होता है लाल, जैसे लोग पान खाएंगे तो मुंह हो जाएगा लाल, उसीलिए इसे बोलते हैं पान, और यह है लाल। ये होता है देखो ईंट, ईंट के जैसा दिखता है, 4 कोने होते हैं इसलिए इसे ईंट बोलते हैं। 13 कुछ भी समझ लो, बस इतना जानते रहो, इसका नाम ईंट है, इसका नाम पान है। 13 ईंट होते हैं, 13 पान होते हैं, ठीक है ना। अब आगे देख लो, काले रंग के पत्ते जो 26 होते हैं ना, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, हुकुम और चीड़ी। देख लो ये हुकुम है, हुकुम समझते हो ये वाला, देखो इसे हुकुम बोलते हैं, हुकुम। ऐसे कहते हैं चिड़ी, इसे क्या बोलते हैं, चिड़ी। तो 13 चिड़ी हो गए, 13 हुकुम हो गए। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, अब कुछ चीजें यहाँ देख लीजिए। प्रत्येक में एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम, और 9 नंबर कार्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें 12 तस्वीर वाले कार्ड होते हैं। 12 तस्वीर वाले कार्ड भी होते हैं। तस्वीर वाले कार्ड में 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, बाकी 40 पत्ते बिना तस्वीर वाले होते हैं, जिसमें 4 इक्के होते हैं। समझ में आ गया? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से लिख लो, हम अभी समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, पहले समझ लेते हैं। देखिए सर, ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13 नाम ना देकर इसे गुलाम, इसे हुकुम, इसे बादशाह, इसे नाम दिया गुलाम हुकुम बादशाह। समझ रहा है? गुलाम बे हुकुम नहीं, सॉरी, गुलाम बेगम बादशाह। देखो ये गुलाम होता है, ये बेगम होता है, ये बादशाह होता है। तो कुल तस्वीर छपाए, देखो यहाँ से इसमें तस्वीर छपे हुए हैं। तस्वीर वाले 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 6 हो गए। तो 6 क्या हो गए, 6 काले हो गए और 6 लाल वाले तस्वीर। तो तस्वीर वाले को कितने हो गए, 12। देखो 3 3 6 3 3 9 3 4 12। और देख लो ऊपर की जो ये 2 है ना, देखो यहां से ये 2 काले हैं और ये 2 लाल हैं। समझ में आ गया? तो ऊपर की 2 लाइन काले हैं और नीचे की 2 लाइन लाल हैं। समझ में आ गया? अब देखो तस्वीर वाले भी काले और लाल हैं, तो कुल तस्वीर वाले कितने होते हैं, कुल तस्वीर वाले 12 होते हैं, ठीक है। और इक्का देखो 4, 1 2 3 4, हर एक पत्ता 4 होता है। पहली बात जान लो, हर एक पत्ता कितना होता है, 4 होता है।
देखो हर एक पत्ता चार, देखो एक का भी चार होता है, दुक्का भी, तिक्का भी, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, गुलाम, बेगम, बादशाह, सब के सब चार होते हैं। तो चार 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 ऐसे को कितने हैं? 13 तक हैं। तो 13 चौका 52, इसलिए 52 पत्ते हो जाते हैं। कुल मिला के इसमें 52 पत्ते हो जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के पत्ते कितने होते हैं? चार होते हैं, और कुल 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो बताओ ताश के गड्ढे में कितने प्रकार के ताश होते हैं, कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? तो एक ताश की गड्डी में 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। कितने प्रकार के? 13 प्रकार के, और हर प्रकार का पत्ता 4 ठो होता है। कितना होता है? 4 ठो, और चारों अलग अलग होते हैं। देखो चीड़ी, हुकुम, पान, ईंट। चीड़ी, हुकुम, पान, ईंट। देखो जैसे इस फिगर में देखो ध्यान से, देखो ये हो गया पान, ये हो गया चीड़ी, ये हो गया हुकुम, ये हो गया ईंट। समझ में आ गया? ये हो गया पान, ये हो गया चीड़ी, ये हो गया हुकुम, ये हो गया ईंट। सब के सब कितने होते हैं? 4 चार्ट होते हैं। एक भी चार्ट रहेगा, दो भी चार्ट, तीन भी, चार भी चार्ट हो, पांच भी चार्ट रहेगा, छह भी चार्ट रहेगा। ऐसे लेकर 13 प्रकार पत्ते होते हैं, और 13 के 13 ही चार चार्ट होते हैं। समझ में आ गया? और तस्वीर वाले कितने होते हैं? तस्वीर वाले ध्यान दो, अच्छे देख लो। तस्वीर वाले, तस्वीर वाले होते हैं 12, इक्का चार्ट हो। समझ में आ गया ना? तस्वीर वाले 12 ठो, इक्का चार्ट हो। अच्छे ध्यान लेंगे। 26 लाल, 26 काले। कुछ मेन पॉइंट देते हैं, लिख देते हैं। देखो इधर, जैसे 52 ताश के पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, जिसमें से 26 लाल, 26 काले। ठीक है, अब इसमें 13 हुकुम, 13 हुकुम, और 13 जो है, अच्छा लाल वाले हैं। तो लाल वाले में हुकुम नहीं होता है, लाल वाले में होता है 13 पान और 13 ईंट। इसमें होता है 13 चीड़ी और 13 हुकुम। 13 चीड़ी, 13 हुकुम। समझ में आ गया? अब 13 पान, 13 ईंट, और प्रत्येक प्रकार की देखो ध्यान से, और 26 लाल, 26 काले होते हैं। समझ में आ गया? अब 12 तस्वीर वाले होते हैं, 12 तस्वीर वाले। 4 इक्का होता है, फेमस है, 4 इक्का फेमस होता है। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, इन 4 इक्कों में 2 काले होते हैं जो, और 2 लाल होते हैं। मतलब प्रत्येक प्रकार का, जैसे मान लो प्रत्येक प्रकार का जो पत्ता होता है 4 होता है। कितना होता है? कुल 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। कुल 13 प्रकार, कुल 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। कुल 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, जिसमें जिसमें प्रत्येक प्रकार के, जिसमें प्रत्येक प्रकार के 4 4 पत्ते होते हैं। प्रत्येक प्रकार के 4 4 पत्ते होते हैं। समझ में आ गया? और उन चारों में 2 लाल और प्लस 2 काले होते हैं। जैसे 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 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 इक्का 4 बादशाह में 2 लाल प्लस 2 काले। समझ में आया? ऐसे 2 लाल प्लस 2 काले। ठीक है, मतलब कुल मिला के 52 पत्तों में कुल 13 प्रकार के होते हैं, और उन 13 के 4 4 होते हैं। मतलब एक पत्ता 4 प्रकार का होता है, और उन 4 प्रकार में 2 काले होते हैं, 2 लाल होते हैं। जैसे मान लो इक्का अगर 4 ठो है, तो 2 ठो लाल होगा और 2 ठो काला होगा। समझ में आ गया? तो 2 ठो लाल, 2 ठो काला, देख लो कैसे। इधर देखो यहां से, देखो जैसे मान लो इक्का है, देखो 2 ठो काला और 2 ठो लाल। ऐसे तुक्का, 2 ठो काला, 2 ठो लाल।
तिपका, दो ठो काला दो ठो लाल, ऐसे देखो बादशाह, दो ठो काला दो ठो लाल, समझ में आ गया ना। तो ऐसे ऐसे अभी जान लो, क्योंकि जो क्वेश्चन कराएंगे तो ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है ना। और सबसे मेन चीज जान लो कि 26 लाल 26 काले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से कुछ चीज और जान लीजिए। देखिए इधर, ताज के पत्तों के नाम हिंदी व अंग्रेजी में, तो इंग्लिश क्या बोलते हैं, हार्ट। हार्ट मतलब जो दिल होता है, इसे हम पान बोलते हैं, दिल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है स्पिरिट्स, हुकुम, इसे हुकुम बोलते हैं। डायमंड्स जो ईंट के जैसा होता है। एक होता है चीड़ी, फिर गुलाम, बेगम जिसे रानी बोलते हैं, बादशाह राजा, जोकर, एक जोकर होता है। पत्ता, पत्ता का मतलब कार्ड होता है। और गड्डी, गड्डी का मतलब डेक होता है। और ताश मतलब कार्ड होता है। समझ में आ गया चीज। चलिए आगे देखिए, ताश में कौन सा पत्ता सबसे बड़ा होता है, चलिए बच्चों बताइए। ताश में सबसे बड़ा जो पत्ता होता है कौन होता है, सबसे बड़ा अगर रोल कोई निभाता है तो कौन होता है, अगर जिसके पास कुछ पत्ते हैं, अगर लेकिन अगर उसमें से सबसे बड़ा कौन माना जाता है, तो सबसे बड़ा माना जाता है बच्चों ए। सबसे बड़ा कौन होता है, ए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि सबसे ताश में कौन सा पत्ता सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा होता है ए। आगे देखिए, ताश के खेल को क्या कहते हैं, तो ताश के खेल को हम लोग पोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोकर। चलिए आगे देख लीजिए, ये होता है पान, ये होता है चिड़ी, ये होता है हुकुम, ये होता है ईंट। समझ में आ गया ना। हुकुम भी बड़ा होता है। अगर हम बोले एक में कौन सबसे बड़ा होता है, एक में जो हुकुम वाला हिस्सा होता है वो बड़ा होता है। चलिए बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रायिकता, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जितना तक कंसेप्ट बताए हैं, अगर उतना हर एक कंसेप्ट आपको नोट किए होंगे, तो हर एक कंसेप्ट अगर अच्छे से याद होगा, तो आपको यह क्वेश्चन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखिए ध्यान से, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ध्यान से बच्चों, क्या बताए थे, कौन से हम क्या बताए, प्रायिकता कुछ नियम बताए थे ना, देख लो ध्यान से। हम कुछ नियम बताए थे, प्रायिकता कौन कौन नहीं हो सकती है, क्या हो सकती है, देखो ध्यान से। देखो, प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक, 1 या 1 से कम होता है। अर्थात ये होता है 0 के लिए प्रायिकता असंभव, 1 के लिए प्रायिकता निश्चित घटना के लिए हमेशा 1 होता है। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है बच्चों, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमको लगता है अब आप लोग मिल गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ना ऑप्शन जानते कौन होगा, बहुत सारे बच्चे गलती से ये लगा दिए होंगे कि सर जी वहां परसेंटेज की बात कुछ बताए नहीं थे, तो चेक करेंगे अभी। देखो इधर, इसका जवाब देखो इधर, पहले देखो प्रायिकता। पहले हम लोग जानेंगे प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता का मान 0 से अधिक या 0 के बराबर या 1 से कम या 1 के बराबर होता है। समझ में आ गया। अब देखो ध्यान, 0.7, 0.7 क्या है, 0 से बड़ा है तो ये हो सकता है 2/3। अगर 2/3 से भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा ना, तो क्या होगा, 2 में अगर 3 से भाग करेंगे, देखो ध्यान से, अगर 3 से 2 में भाग करेंगे 0 बन जाएगा। फिर 18, 0.6 गया कि नहीं, देखो 0.6 बार जा रहा है, तो बराबर 0.6। ये भी हो सकता है 0 से अधिक है। समझ में आ गया। अब देखिए परसेंटेज वाला, 15%, 15% में लिख सकते हैं ना, 15 गुणित 1/100, तो क्या आ जाएगा 15/100। इसको दशमलव में रूप करेंगे कैसे आएगा, 0.15 ले सकते हैं। ये 0 से बड़ा है, तो हाँ 0 से बड़ा है, देख लो 0 से बड़ा है, नहीं 0.15 0 से बड़ा है। तो प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन होता है, माइनस वाला, कि प्रायिकता का मान कभी भी माइनस नहीं होता है। समझ में आ गया ना। बाकी सब प्रायिकता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये भी माइनस वाला नहीं हो सकती है। प्रायिकता का मान याद कर लो, न तो 1 से बड़ा आएगा, प्रायिकता का मान न तो कभी 1 से ज्यादा होता है और ना ही कभी माइनस में होता है। बस इतना जानते रहिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, कह रहा है ना, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, मतलब इसमें कौन सी प्रायिकता हो सकती है। देखिए प्रायिकता का मान क्या बताया, देखो प्रायिकता का मान, तो प्रायिकता का मान मतलब देखो प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 के बराबर हो या 0 के से बड़ा हो, 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो। प्रायिकता का मान होता है 0 से बड़ा हो, ध्यान सुनो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तथा 1 से कम हो या 1 के बराबर हो, ये प्रायिकता का मान हो ना। इधर देखो,
माइनस वाला कोई प्रायिकता होता नहीं, ये तो होगा नहीं, प्रायिकता हो सकता है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रायिकता का मान क्या होता है? प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। मतलब न तो 0 से कम और न ही 1 से अधिक। समझ में आ गया ना? मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसका मतलब क्या होता है? ना तो 0 से कम होगा, 0 से कम का मतलब माइनस वाला नहीं होगा, और ना ही 1 से ज्यादा होगा। दो इधर 1 से ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। इधर देखो 8/7, अगर हम 8/7 करेंगे तो इसका भाग करेंगे तो 7 एक कम 7, कितना है बताओ? 7 एक कम 7, दशमलव आया ना, दशमलव ले जाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा? 7 एक कम 7। एक तो 1 से ज्यादा आ रहा है, ये तो 1 से ज्यादा आ रहा है, ये भी नहीं होगा ना। और इसमें देखो 18/23, मतलब इसमें क्या होगा? जब इसमें भाग करेंगे तो पहले 0 बार जाएगा, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। यही प्रायिकता हो सकती है। समझ में आ गया ना प्रायिकता का मतलब? देखिए ये वाला क्यों नहीं हो कि माइनस में है, 0 से कम है, ये वाला 1 से अधिक है, वो भी नहीं होगा, ये वाला भी 1 से अधिक है, वो भी नहीं होगा। ये देखिए 0 और 1 के बीच में आएगा, इसलिए इसमें प्रायिकता सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोई घटना होने की संभावना ना के बराबर हो तो उसकी प्रायिकता इसके पास होगी। देखो इधर, अगर हम बोले देखो 0.0001, 3 जीरो के बाद एक है, 0.001, उसके बाद है 0.01, 0.1, तो बताओ सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी किसकी है? देखो इधर, इसमें देखो ध्यान से, इसमें दशमलव के बाद एक है, इसमें 0.001 है, मतलब और दूर। फिर इसमें क्या है? 0.001 है, और दूर है। इसमें क्या है? 0.001, मतलब न होने की संभावना, मतलब ये बहुत कम चांस है, ये वाला बहुत कम चांस है कि न होने की संभावना, मतलब दशमलव के बाद जीरो बहुत दूर तक जा रहा है। इसमें चांस है, इसमें चांस है, इसमें हो सकता है, लेकिन क्या पूछा है? उसकी प्रायिकता किसके पास होगी? संभावना कह रहा है न होने के बराबर। तो न होने वाला इसलिए देखो बहुत कम है, ये बहुत कम है ना, ये मतलब ये देखो ध्यान से ना, ये धीरे धीरे कम की ओर जा रहा है, तो इसे बोलते हैं, ठीक है, मतलब माइनस की ओर जा रहा है, घटता जा रहा है। देखो ध्यान से, ये इससे इससे बड़ा है, फिर इससे और बड़ा है, इससे और बड़ा है, तो जो चारों में जो सबसे छोटा होगा उसका आंसर वही होगा, जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा का मतलब वो धीरे धीरे 0 से इधर जा रहा है, माइनस की ओर जा रहा है, ठीक है। एक अंकी अभाज्य संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी गई। यादृच्छिक का मतलब हम अचानक से, मान लो कोई एक अंक का अभाज्य संख्या है और अचानक हम उसे चुन रहे हैं, तो यह संख्या सम होने की क्या प्रायिकता है? चलो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कह रहा एक अंक की, सबसे पहले वही अंक लो जो एक अंक का हो, समझ आ गया? वही अंक लेंगे जो एक अंक का हो। तो एक अंक का कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। चलो देखो एक अंक का, तो एक अंक का बताओ, सबसे पहली भाषा संख्या कौन है? बताओ, भाषा में बताए थे। तो सबसे छोटी भाषा संख्या 2 होती है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं 1 लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा बच्चों। सबसे छोटी भाषा संख्या क्या है? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद क्या है? 11 है, उसके बाद 13 है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ क्या बोला था? एक अंक, तो एक अंक हमारा कहाँ? यहीं तक है, तो ये और ये क्या होगा? नहीं होगा। हमें एक अंक तक लेना था, समझ में आ गया? हमें कहां तक लेना था? एक अंक तक लेना था। तो इसके हिसाब से हमारा 7 हमारा लास्ट होगा अभाज्य संख्या एक अंक का। एक अंक का जो संख्या होगा अभाज्य संख्या, वो हमारा लास्ट 7 होगा, ठीक है ना। एक अंकीय अभाज्य संख्या में से एक संख्या अचानक यादृच्छिक, मतलब उसी मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसमें से यादृच्छिक मतलब एक चुना हो, तो यह संख्या सब होने की प्रायिकता। अब भी बताओ, इस धरती पर अभी तक जितना रिसर्च हुआ है, जितना मैथमेटिक्स लोग खोज के रिसर्च किए हैं, अभी तक इस पूरे ब्रह्मांड में यही पाया गया है कि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य है और सम है। मतलब 2 के अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है, कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है।
ये अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों। इस धरती पर केवल दो के अलावा कोई भी सम संख्या भाज्य नहीं है, इसको याद कर लेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि वह संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो तो कौन है, तो दो के अलावा कोई नहीं है। अगर आपका दो है टिक लगा दो, ठीक है ना। अब देख लो, अब प्रायिकता कहते हैं एक अंक की अभाज्य संख्या में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी गई है, तो यह संख्या सम होने की प्रायिकता। बताइए इसमें सम कौन है, केवल दो है। तो अनुकूल परिणाम, यहाँ क्या लिखेंगे, अनुकूल। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, एक ही तो है। अब सोचोगे एक कहां से पा गए, अरे एक का मतलब ये है ना कि सम कई तो है, एक कई तो सम है ना, इसलिए एक लिखे हैं। अब कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है, देखो एक दो तीन चार, चार। तो प्रायिकता क्या होता है बताओ, तो प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है, एक और एक बटे चार। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी नाइन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो कंसेप्ट पढ़ो अच्छे से, कंसेप्ट को जानो, बहुत सिंपल सा है। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है ना कि इससे क्वेश्चन के अनुसार यह संख्या सम होगी। तो कितने सम है, सम की संख्या कितनी है, तो सम केवल एक है। दो सम है ठीक है, लेकिन सम केवल एक ही है ना, इसलिए इसका ऑप्शन एक बटे चार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक पासे को फेंका जाए तो तीन से कम विषम संख्या आने को लगता है। अच्छे देखो, एक पासे में देखो इधर, अगर हम देखें पासा, पासा का कुल परिणाम, पासा में कुल परिणाम, पासा में कुल परिणाम क्या होता है, एक दो तीन चार पांच छह। कुल परिणाम कितना होता है, एक होता है छह तक। अब देखो इसे ना मझले कोष्टक हमेशा लिखते हैं, ध्यान देंगे, इसे हमेशा मझले कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ इधर देखिए, कुल कितने लोग हैं, छह लोग हैं कि नहीं। कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम कितना है, छह। अब अनुकूल परिणाम देखो, अनुकूल, अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्वेश्चन फिर से पढ़ो ध्यान से, जब एक पासे को फेंका जाए तीन से कम, मतलब वही संख्या है, तीन से कम विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहले होता अनुकूल परिणाम, तो तीन से कम विषम कौन होगा, तीन से कम विषम देखो एक ही तो है, तीन से कम विषम कौन है, ये तो सम हो गया, दो दो तो सम हो गया, दो तो लेना ही नहीं, विषम लेना है, और विषम कौन है, केवल एक है। तो इसका मतलब कितना आंसर है, एक। अब एक बात सोचो कि जो इसके अंदर लिखे हैं एक, इसलिए एक लिखते हैं, नहीं ये गलत बात है। अगर यहाँ दो होता है, यहाँ दो लिखते क्या, नहीं दो नहीं लिखते हैं, यहाँ तब भी एक लिखते हैं, समझ में आया, यहाँ तब भी एक लिखते हैं। कहने का मतलब है कि तीन के पहले या तीन से कम विषम संख्या कौन है बता दो, तीन से कम विषम संख्या कितने लोग हैं, तो तीन से कम विषम लोग केवल एक लोग हैं, केवल एक जो है ना, एक आ गया। अब निकालो प्रायिकता, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, सूत्र ही याद रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो अनुकूल परिणाम एक और कुल परिणाम छह, तो प्रायिकता एक बटे छह। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए रश्मि के पास एक पासा है जिसके छह सतह होते हैं, जाहिर सी बात है एक पासा में छह सतह होता है, एक दो तीन चार पांच छह। और अगर मान लीजिए उस पासे में एक दो तीन चार पांच छह के स्थान पे ए लिखा हो, ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी लिखा हो, डी लिखा हो, फिर ए लिखा हो, फिर सी लिखा हो, यदि वह पासा एक बार फेंके तो सी आने की प्रायिकता, इधर देख लो ध्यान से, सी आने की प्रायिकता लिखो अनुकूल परिणाम, यहाँ लिखो अनुकूल, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब सी। तो कई सी है देखो, एक दो, दो सी है ना, सी कितने हैं, दो लोग हैं, तो दो लिख दो सी। अब कुल परिणाम, कुल परिणाम पासा में छह लोग होता है, छह लोग होता है, देख लो ए बी कुल मिला के छह है, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो चलो छह, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी ए सी, यही है ना, यही है। तो कुल कितने हैं, छह है, देख लो कुल कितने हैं, छह है। प्रायिकता लगा दो, सिंपल प्रायिकता, अनुकूल परिणाम दो, कुल परिणाम छह, काट दो,
1/3 आंसर, 1/3 आ गया। समझ आ गया, ये है आंसर। बताओ क्या रखा है इस सवाल में। देखो ध्यान से, किसी को कुछ नहीं आता है, मेरी बात गौर सुनना, ध्यान सुनना। किसी को कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है। किसी को कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है। जिसका वक्त आता है फिर उसको सब कुछ आता है। ठीक है, बात यही है, बात यही है, इसे समझ जाओ। इसको अगर अच्छे समझ गए ना, समझ लो दुनिया में ना हर एक जगह सफल हो जाओगे। जहां जाओगे वहां सफलता पा जाओगे। बस समय का दरिया है, इस दरिया में चलते रहो। इस दरिया जहां ले जाएगी वहां तक चलते रहना है, बस रुकना नहीं है। अगर मंजिल की तलाश है तो तुम्हें चलना होगा, वरना तो तालाब में कितना भी अच्छा पानी हो, वो एक ना एक दिन गंदा हो ही जाता है। जिस प्रकार अगर तुम एक जगह बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, केवल सोच रहे हो, तो वो तुम्हारा सोच एक समय धीरे धीरे पुराना हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, और वो सोच तुम्हारा मर जाएगा। फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर कुछ सोचे हो, कुछ बनने के लिए, कुछ ठाने हो, कुछ करने के लिए, कुछ इरादा में मन बनाए हो, कुछ जीवन में कुछ करना है, तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। उस आगे जब बढ़ोगे लक्ष्य की ओर, तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास कोई समस्या ना हो। और उन समस्याओं से लड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी मिलेगी, लेकिन तुम पहले हिम्मत तो करो आगे आगे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हो और एक अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलने का मतलब ये नहीं कि तुरंत ही निकल दो। अरे घर से निकलने का मतलब यह है कि अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जो करना पड़े उसको करना पड़ेगा। अगर उसके रास्ते में बहुत सारे बाधाएं आ रही हैं तो उन बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन बाधाओं को रोक दिया तो हम भी रोक जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। उन बाधाओं को तोड़कर आगे निकलोगे, तब जाके तुम्हारा जय जयकार होगा। ठीक है, तो बात यही है। किसी को कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है। जिसका वक्त आता है फिर उसको सब कुछ आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन का आगे बढ़ो। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। यदि तस्वीर वाला पत्ता नहीं आने घटना ई है। करेक्ट, तस्वीर वाला पत्ता नहीं आने घटना ई है, तो ई के कुल परिणामों की संख्या। चलो बच्चों बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ताश के पत्ते में कुल कितने, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते थे? तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते थे। तो तस्वीर वाले कितने थे? तस्वीर वाले 12 थे। तो 52 में से 12 घटा दो, बचा कितना? 40। तो तस्वीर न आने वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 40। तो कुल परिणाम कितना हो गया? 40। यही तो पूछ रहा था, कुछ और पूछ रहा था क्या? यही पूछ रहा था बच्चों। इसका अच्छे से ध्यान दोगे तभी आएगा। 40 आ गया, समझ में आ गया ना? कुल 52 -12 बराबर 40। आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। देखिए इधर, यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता P है, किसी घटना के होने की प्रायिकता, देखो इधर, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता क्या बोलते हैं? पीई बोलते हैं ना। इसके इस न होने की प्रायिकता मतलब घटना घटना घटित न होने की प्रायिकता। न होने पर सूत्र क्या होता है? मतलब 1 - पीई होता है, यही होता है ना। ऐसे बोलते हैं पी ई पे बार बराबर 1 - पीई, यही होता है। तो 1 - पी, तो 1 - पी सही है। अब ई का मतलब घटना हो गया, लिखा नहीं है तो हो गया, लिखा रहता तो अच्छा रहता, नहीं लिखा रहता भी अच्छा है। आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। यदि पी जीत मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता है, देखो घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता मतलब पी ई कितना है? x/12 है, लिख दिया 1/12। अगर पी हार दिया है, पी हार मतलब 1/3। अभी आगे बोले थे ना, अगर पी जीत है तो एक हार है, मतलब उसका क्या है? अपोजिट है ना। तो घटना न घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित
न होने की प्रायिकता, घटना न घटित होने की प्रायिकता, ऐसे लिखिए, घटना घटित न होने की प्रायिकता, घटना न घटित होने की प्रायिकता मतलब क्या होता है, पी ई पे बार कितना दिया है, 1/3, मतलब उसे हार इसे, मतलब जीत के लिए, यस ये जीत के लिए है, यहाँ लिखिए जीत के लिए, ये हार के लिए है, वही चीज हो गया ना। तो सूत्र होता है पीई पे बार बराबर 1 - पीई, तो पी के बार मतलब हार वाला, सिंपल समझिए, पहले देखिए मेरी बात समझिए ध्यान से। अगर पी जीत, मतलब ये क्या लिखा है पता है, ये लिखा क्या है, ये लिखा है घटना घटित होने की प्रायिकता, और ये लिखा है घटना न घटित होने की प्रायिकता। पहले इसी, हाँ यही, अगर यही समझ में आएगा तो कर लेंगे, और यही समझ नहीं आता है, ये लिखा है अगर पी लिख दे और यहाँ कोई घटना लिख दे, तो घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना न घटित होने की प्रायिकता है, एक जीत है एक हार है। तो इधर देखिए, तो कितना होगा, 1/3 बराबर 1 - x/12। अब x/12 उधर ले जाएंगे और 1 - 1/3 हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, x/12, 3 × 1 = 3, 3 में से एक गई दो, 2/3, 3 से काटे 3 × 4 = 12 और 4 × 2 = 8, तो आंसर आ जाएगा x/4 बराबर 2/1, 3 गुणा कर देंगे तो x बराबर 8 आंसर आ जाएगा, x बराबर आंसर 8 आ जाएगा। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना, बस ध्यान से समझने की बात है, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, नहीं याद कोई दिक्कत नहीं, फिर से करो। संख्याओं 1 2 3 डॉट 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 15 में से यादृच्छा एक संख्या चुनी गई है, एक संख्या चुनी गई है, मतलब ये बहुत सारी संख्याएं हैं 1 से लेकर 15 तक, यहाँ लिखिए कुल परिणाम, यहाँ लिखिए कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है, 1 2 3 डॉट 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 15, कुल हो गया परिणाम, कितना हो गया, 15, ठीक है। उसमें से यादृच्छा, मतलब इसी में से एक संख्या चुनी जा रही है, क्या प्रायिकता है कि वह 4 का गुणज है, मतलब वही संख्या चुनो जो 4 का गुणज हो, तो अनुकूल उसे बोलते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो चुनते हैं उसे बोलते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल, अनुकूल परिणाम। चलो बताओ, 1 से लेकर 15 तक गिनती में वही संख्या चुनो जो 4 के गुणज हो, बताओ पहला संख्या तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, कुल कितने परिणाम होंगे, और अनुकूल परिणाम कितने होंगे, कुल होंगे 3, नहीं तो होगा ना, 1 से लेकर अगर 15 तक गिनती गिनोगे, अगर मुझे 4 से काटना हो तो क्या होगा, 4 एक हो गया, एक 8 हो गया, एक 12 हो गया, 4 तो 16 हो जा रहा है, लेकिन हमें 15 तक जाना है, तो कितने हो, 3 है, तो यहाँ लिख लो प्रायिकता। मेरी बात याद रखना, किसी को कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है, जिसका वक्त आता है फिर उसको सब कुछ आता है, ये बात हमेशा नोटिस कर लेना, क्योंकि अभी परेशान मत होना, नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई बच्चा अपने आप को निराश नहीं सोचेगा, अपने आप को कमजोर नहीं सोचेगा, वो समय समय की बात है, आज तुम कमजोर हो, एक समय आएगा, अगर 1 साल बाद अपने आप उठाकर देखोगे, अगर 1 साल देखो 2026 लग गया है, 2026 में अगर अपने आप को बदलना चाह रहे हो, अगर मन से, अगर शुरू से लेकर एकदम स्टार्टिंग से अगर कुछ नहीं करना है, केवल हम देखो इधर, इसीलिए हम एक वीडियो का प्लेलिस्ट बनाए हैं, गणित का खजाना, गणित के खजाने में जाओ, उसमें हर एक गणित का खजाना लूट लो। अगर सफल होना चाहता है, अगर सफल होना चाहते हो एजुकेशन के क्षेत्र में, अगर तुम एजुकेशन के क्षेत्र में सफल होना चाहते हो ना, तो सबसे पहला काम ये करो कि अपने गणित को रखो मजबूत। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें हर एक एग्जाम में मिलेगा, लगभग अगर 100 एग्जाम है तो उसमें से कम 95 एग्जाम में गणित मिल जाएगा, 2 4 5 एग्जाम होंगे जिसमें गणित नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर केस में गणित क्वेश्चन आते हैं, और गणित अगर बुनियादी नहीं पता रहेगा ना तो समझ लो एग्जाम से दूर हो गए, खत्म बात। इसीलिए अच्छे से गणित खजाना में जाओ, एक प्लेलिस्ट बना है गणित का खजाना, उसको जितना चाहो उतना बोलो, जीरो लेवल से भी बहुत सारा वीडियो नहीं होगा, बहुत होगा 50 100 वीडियो होगा, अच्छे से जाओ उस वीडियो को देखो और ढंग से करो, और जीरो लेवल से 2026 को एक नया मुकाम पहुंचा दो, जितना मन करे उतनी बार देखो, और जैसे मन करे वैसे देखो, बस हाँ उसको अच्छे से नोट करना, लिखते रहना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ प्रायिकता निकालना था, अगर सूत्र नहीं बता रहेगा तो आएगा ही नहीं, सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है 3, और बटे कुल परिणाम कितना है 15, तो 3 एक कम 3, 1/5 आंसर आ गया, 1/5 आंसर आ गया ना, समझ आ गया ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, तो इन सवालों में कोई दम था कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट बता रहेगा तो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो वर्ष लीप वर्ष ना हो, हाँ मतलब हर वर्ष,
साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में होता है, देखो इधर, जो वर्ष लीप वर्ष ना हो, मतलब साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होता है, ध्यान देना, 52 सप्ताह एक दिन होता है, प्लस एक दिन होता है, ठीक है ना। साधारण वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह एक दिन होता है, एक्स्ट्रा होता है एक दिन, वही एक दिन एक्स्ट्रा होते होते क्या हो जाता है, समझ में आ गया ना। अब देखो ध्यान से, उसमें 53 सोमवार होने की प्रायिकता, 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ तो, मतलब अगला दिन सबसे मान लो 52 सप्ताह का मतलब ना, जो भी दिन होगा उसमें 52 बार आएगा, जो भी दिन होगा उसमें 52 बार आएगा, सोमवार भी 52 बार आया होगा, रविवार भी 52 बार आया होगा, तो इसका मतलब है 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, कुल परिणाम 7, और सोमवार के इकट्ठे है, तो 1/7 आंसर आ जाएगा, प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/7। चलिए अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक बैग में 6 लाल और 5 नीली गेंद है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन को ढंग समझाते हैं। एक बैग है, इससे मान लो देखो कोई बैग है, ध्यान से, यह कोई बैग है, समझ में आया, यह कोई बैग है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें 11 गेंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बैग में 6 लाल 5 नीले गेंद है ना, 6 लाल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 6 लाल हो गए, 6 लाल कर देते हैं, 6 लाल, हाँ। देखो एक गेंद में ना 6 लाल और 5 नीले गेंद है, देखो एक लाल हो गया, एक मान लेते हैं हाँ 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 हो गया, और एक मान लेते हैं यहाँ हो गया। अब देखो 5 नीले हो गया, हाँ चलो समझो ध्यान से, देखो ध्यान से, एक बैग में 6 लाल, 1 2 3 4 5, 6 लाल हो गए, और 5 नीले गेंद है, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक गेंद यादृच्छा से निकाली गई, नीली गेंद आने की प्रायिकता, तो जैसे मान लो आप इसमें से निकाल रहे हैं, देखो कुल कितने गेंद है, कुल टोटल कितने गेंद है, टोटल मतलब कुल, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए, 5 6 लाल और प्लस 5 नीली, 5 नीली, तो कुल कितने हो गए, 11, कुल 11 हो गए। तो एक गेंद यादृच्छा से, अब देखो इसमें हाथ डाले, इस पॉकेट में हाथ डाले और एक निकाल रहे हैं, एक जो निकल रहा है वो नीली गेंद निकल रहा है, तो नीली गेंद किसमें से निकलेगा, 11 गेंद से निकलेगा, लेकिन उन 11 गेंदों में से नीली गेंद कितने हैं, 5, ध्यान के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है, 5,
समझ आ गया? तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 5/11 आंसर सही है। तो 5/11 समझ में आ गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। करब मैथमेटिक्स के अक्षरों में से एक अक्षर चुना गया, उस अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता। तो सिंपल है, देखो अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब स्वर। अनुकूल परिणाम मतलब स्वर। कौन कौन है बताओ? ए, फिर ए, फिर ई, फिर आई, यही लोग है ना? देखो ध्यान से, देखो स्वर का मतलब देखो ए, ई, ए, आई, ये हो गए। ठीक है, तो उस अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता। तो स्वर कितने लोग हैं? 4। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना हो देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 अक्षर है ना? 11। प्रायिकता क्या होगी? तो देखो ध्यान से, प्रायिकता क्या होगी? ये क्वेश्चन देखो कितना आसान था। प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 4/11, 4/11 कहाँ देख लो। अब देखो इस क्या रखा है इस वाला में, इस वाला में क्या रखा है बताओ। चलो वाला क्वेश्चन देखो। दो सिक्के एक साथ उछाले जा गए, दो सिक्के एक साथ उछाले गए, तो कुल कितने परिणाम आएंगे? कुल परिणाम, कुल परिणाम 2/n, 2/2, 4। कौन कौन आएगा देखो? यच, यच आ सकता है, यच मतलब हेड, हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल आ सकता है। यही 4 परिणाम है। अब अधिक से अधिक एक चित आने को रहता, अधिक से अधिक एक चित। तो चित मतलब हेड, चित मतलब एच, पट मतलब टल, टेल, ठीक है ना? तो चित, चित पूछा का अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक एक चित। तो अधिक से अधिक एक चित किसमें है देखो? एक चित है, देखो इसमें भी एक चित है, इसमें भी है, इसमें भी है। समझ में? तो कुल कितने अनुकूल परिणाम कितना हो गया? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम देखो अधिक से अधिक मतलब हेड जो है अधिक से अधिक कितनी बार आ सकता है? देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 3 बार आ सकता है, 3 जगह। और उसके बाद कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है? 4। प्रायिकता, प्रायिकता अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम। समझ में आया ना? अनुकूल मतलब देखो अधिक से अधिक यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ अधिक से अधिक कुल 3 लोग हैं। अधिक से अधिक कुल कितने लोग हैं? कुल 3 लोग हैं। समझ में आ गया ना? तो कुल 3 लोग, 3 बटे कुल मतलब कुल 4 है। देखो एक चौथा हो गया ना, 3/4, 3/4 ये ऑप्शन सही है। चलिए, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है। 52 पत्ते होते हैं ताश में। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह न तो इक्का हो और न ही बास्ता हो। देखो ध्यान से, ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी, गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। कुल 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 26 लाल, 26 काले, 12 तस्वीर वाले, 12 तस्वीर वाले, 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम। 4 गुलाम देखो ये होते हैं तस्वीर वाले, ये चारों क्या होता है? तस्वीर वाले, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ना तो इक्का हो और ना ही बादशाह हो। तो 4 इक्का और 4 बादशाह नहीं हो, तो 52 में से 4 4 8 घटा दो, कितना आएगा? 44। 52 में से 4 4 8 घटा, 4 4 कितना होता है? 8, घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा? 44। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब 44, और कुल परिणाम कितना है? 52।
4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 11, 13 चौका 52। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 11/13। ए ऑप्शन, ऑप्शन नहीं इसमें, ए सही है, ठीक है ना, ए प्रायिकता। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बक्से में 250 बल्ब हैं, कोई बॉक्स है उसमें 250 बल्ब है, जिनमें से 35 बल्ब क्या है? खराब है। जिनमें से 35 बल्ब खराब है। बक्से में से एक बल्ब निकाला यादृच्छिक निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह बल्ब खराब ना हो। मतलब जो बल्ब निकाल रहे हो खराब नहीं हो ना, तो ठीक है चलो निकालो। देखो इधर कुल, कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब कुल बल्ब, कुल बल्ब कितना है? 250 है, 250 है। 35 बल्ब खराब है, 35 बल्ब खराब है, 35 बल्ब खराब है। तो सही बल्ब, तो सही बल्ब बराबर 250 माइनस 35 कितना आ जाएगा? 215। यही होगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। यही क्या होगा? यही होगा हमारा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम होगा 215, इसी को बोलते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब अब जो बल्ब निकालेंगे वो सही होगा, क्योंकि यह बल्ब खराब नहीं है। जो बल्ब निकालेंगे वो खराब नहीं होगा, इसका मतलब सही होगा। और सही बल्ब कितने हैं? 215। तो 215 बल्ब निकलेंगे, 215 बल्ब कोई एक बल्ब निकलेगा। कुल 250 बल्ब थे, तो कुल परिणाम हो गया। अब लिखो प्रायिकता, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। चलो काट दो, काट दो इसे, 5 से काटो, 5 चौ 20, 5 तिहाई 15, 5 25, आंसर आ जाएगा 43/50। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी घटना के विपरीत 3:4 है। ठीक है, हाँ, इस घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करें। इस घटना घटने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलो इधर देखो, इस घटना घटने की प्रायिकता क्या? कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम देखो 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है ना। घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगा तब? घटना घटने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 3/7। तो हो जाएगा कितना? 7 एकम 7, 4/7। आंसर क्या आ जाएगा? 4/7। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इधर, यदि 1 4 9 16 25 29 में से 29 को हटा दिया जाए, मतलब 1 4 9 16 25 29 में से 29 को हटा दिया जाए, 29 को हटाने पर, 29 को हटाने पर 1 4 9 16 25 ये बनेगा 1 2 3 4 5, कुल कितना होगा? कुल परिणाम 5, यानी कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होगा? 5। देखो दिया गया ना, सिंपल। 1 4 9 16 25 29 में से 29 को हटा दिया जाए तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अच्छा तो आप 5 29 हटा दिए, ठीक है ना। अब अभाज्य संख्या इसमें कौन है? 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 16 भी नहीं, 25 भी नहीं है। यहाँ लिखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 0 है ना। अभाज्य संख्या कहाँ है? अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले तो अभाज्य संख्या इसमें कहाँ है? अभाज्य संख्या तो ही नहीं है, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा बताओ? प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, आंसर आ जाएगा 0। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ताश के गड्ढे में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। ठीक है, 52 में से एक निकाल दिए। इसके तस्वीर वाला कार्ड होने की प्रायिकता। तो याद करो, ताश के देखो 52 पत्ते होते हैं,
कुल 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 52 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। 26 काले, 26 लाल, 4 बेगम, 4 बादशाह, 4 गुलाम, 4 इक्का। इसी प्रकार चार चार के 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, कुल 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। कुल 13 प्रकार के कुल 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। ईट, ईट चीड़ी, पान, हुकुम। ईट चीड़ी पान हुकुम, ये 4 प्रकार पत्ते होते हैं। और हर 13 प्रकार का होता है, और हर एक प्रकार का पत्ता चार्ट होता है, इसीलिए 13 चौका 52 होता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो होते हैं ना, बेगम, बादशाह और गुलाम, ये मिलके 12 तस्वीर वाले होते हैं। तस्वीर वाले कितने होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते। तो इसके तस्वीर वाला कार्ड होने की प्रायिकता, अब प्रायिकता ज्ञात कर लो। प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब ये दो, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम तो यही आएगा ना, 12, क्योंकि तस्वीर वाले कितने हैं? 12 तो, हाँ, तो अनुकूल मतलब 12, 12 से कोई आ सकता है कोई भी। तो अनुकूल परिणाम 12, कुल परिणाम 52। काट दो, 4 3 12, 13 चौका 52। समझ में आ गया? 4 से काटेंगे, 4 कम 4, और यहाँ बचा कितना बताओ? एक बचा, 4 3 12, समझ में आ गया? 3/13 आंसर आ जाएगा। ये होता है पूरा अच्छे से। अगर अच्छे डिटेल में जानना हो तो इसके पहले जाइए, अच्छे देखिए, पीछे करिए, और सारे वीडियो हैं, ठीक है, जहां कॉन्सेप्ट बताए हैं। ये हम 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले जाएंगे, पहले हम पूरा एक कॉन्सेप्ट बताए हैं, उस कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। 100 1000 लाठी की टिकटों में 5 टिकटों पर इनाम है, मतलब कुल टिकट, कुल परिणाम, कुल परिणाम 1000, 5 टिकटों पर इनाम है, मतलब अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है? 5 है। अनुकूल परिणाम कितना है? 5 है। यदि एक व्यक्ति एक टिकट खरीदे तो उसके इनाम जीतने की प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या होगी बताओ? देखो 1000 टिकट है, लेकिन जो टिकट है उससे 5 टिकट ऐसे हैं जिसमें इनाम है, तो 5/1000 हो गया। हल कर लो, काट लो, चाहे दशमलव लिख लो, 0.000, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए। ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसके काला बादशाह होने की प्रायिकता। देखो ताश की जो है ना, ताश में, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। 26 काले, 26 लाल, इन 26 में 13 ईंट, काले वाले में 13 हुकुम और 13 चीड़ी। इसमें 13 पान, 13 ईंट, 4 बादशाह, 4 बेगम, बेगम, 4 गुलाम। ये तस्वीर वाले हैं, तस्वीर, तस्वीर वाले पत्ते हैं। कुल कितने होते हैं? 12। तस्वीर वाले 12 होते हैं, ठीक है। और ये जो 4 बादशाह होता है ना, इन इन 4 मान लो 4 बादशाह, उदाहरण 4 बादशाह, 4 बादशाह होता है, 2 काले, 2 लाल। ध्यान समझिएगा, हर देखो 52 पत्तों में ना कुल 13 प्रकार पत्ते होते हैं, 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, 13 प्रकार के पत्ते, 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। और प्रत्येक प्रकार का पत्ता, प्रत्येक प्रकार का पत्ता, प्रत्येक प्रकार के पत्तों की संख्या
4 होती है, और उन 4 में 2 काले 2 लाल होते हैं। जैसे मान लो अगर 4 इक्का होगा तो 2 काले 2 लाल होंगे। समझ में आ गया? ये पूरा देखो अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? इतना मतलब हर एक पत्ता, जैसे मान लो दुक्का 2 टका रहता है, हर एक पत्ता 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, और प्रत्येक प्रकार के पत्ते 4 होते हैं। जैसे 4 4 ठो, 5 4 ठो, 6 4 ठो, 10 4 ठो, बादशाह 4 ठो, बेगम 4 ठो, गुलाम 4 ठो, ठीक है ना? उसी प्रकार उन चारों में जितने 4 होते हैं ना, 2 लाल और 2 काले होते हैं प्रत्येक प्रकार के पत्ते में। देखो 26 काले 26 लाल होते हैं, तो 26 काले 26 लाल में 2 प्रकार के होते हैं, 13 हुकुम 13 चिड़ी, 13 पान 13 ईट होते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए इधर देखिए ध्यान से, इसके काला बादशाह होने की प्रायिकता। तो देखो ध्यान से, 4 बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, और इन 4 बादशाह में काला कितना है? 2। काला कितना है? 2। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा? अब इसको हटा देते हैं। देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? केवल 2 ही तो है। अब कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है? 52 है। प्रायिकता 2/52, 1/26। समझ में आ गया? ये सब समझने के लिए पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना होगा। अगर नहीं समझ में आए तो जाओ पीछे, कुछ क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, जिसमें ताश से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हम बता चुके हैं, ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक पासा एक बार उछाला जाता है। देखो एक पासा अगर एक बार उछालते हैं ना, पासा, पासा में कुल परिणाम, कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, एक बार उछालने पर, एक बार उछाल में, एक बार उछाल में पासा में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, तो पूर्ण वर्ग मतलब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब पूर्ण वर्ग, अनुकूल परिणाम पूर्ण वर्ग कौन है? 1 है और एक 4 है। पूर्ण वर्ग का मतलब जो पूरी तरह से वर्ग, जैसे एक का वर्ग है, 2 किसी का वर्ग है नहीं, 4 किसी का वर्ग है, तो 3 किसी का वर्ग नहीं, 4 है, 4 एक पूर्ण वर्ग है नहीं, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो ये क्या हो गया? पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना है? 2 लोग हैं, ठीक है ना? तब प्रायिकता ज्ञात कर लो। प्रायिकता क्या होगी? 2/6। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि पूर्ण वर्ग 1 से लेकर 6 तक गिनती में पूर्ण वर्ग कौन कौन है? 1 है और 4 है। 1 और 4 मतलब 2 लोग हो गए, तो 2/2 क्या अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितना? 6। 2/6 काटेंगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है? 10 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दो पासे को एक साथ, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर अंकों का योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रायिकता। चलो जैसे मान लो एक पासा है, देखो इधर, दो, एक मिनट, देखो इधर, एक पासे को एक बार, एक बार उछालने पर कुल परिणाम, एक बार उछालने पर कुल परिणाम 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 6। अगर यही दो पासा है, दो पासे को उछाल रहे हैं, एक पासे को उछाल रहे हैं, दो पासे को उछाल रहे हैं, अब दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, दो पासे को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या होगा? 6 की पावर n होता है,
तो क्या होगा, 6 पावर 2 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। एक कुल परिणाम है। एक पासे के लिए देखो, एक पासे के लिए एक बार के लिए एक, दो बार के लिए दो, एक 6 पावर n होता है। 3 बार के लिए ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। ये सब अगर सूत्र नहीं पता है तो जाइए पीछे, पहले बहुत सारे कंसेप्ट हम बता चुके हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक पासा में देखो कितने लोग होते हैं, एक पासे में देखो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अगर एक बार उछालेंगे तो 6 परिणाम निकल के आएगा। 6 पावर एक बार पे 6 पावर 1, 2 बार पे 6 पावर 2, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, दोनों पासों को अंकों का योग 10 या 10 से अधिक, मतलब दोनों पासे हैं, दो पासे हैं, तो जब हम पहला पासा उछाले, मान लो ऐसा कुछ है ना कि अंकों का योग 10, जैसे मान लो 4 6 आ गया, 4 6 आ गया, ये पहला आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे 4 6 आ गया, उसके बाद जैसे 5 5 आ गया, उसके बाद 6 4 आ गया, 9 10 आ गया ना। अब 10 से अधिक कैसे आएगा, जैसे 6 5 आ गया, 5 6 आ गया, 6 6 आ गया, 6 6 आ गया। तो देखो इधर क्वेश्चन बोला दो पासों पर अंकों का योग जो है 10 या 10 से अधिक आना चाहिए। दो पासे हैं, उनको ढकेल दिए, मान लो एक पे 4 आया, एक पे 6, 10 आ गया। इस पर 5 आएगा, उस दूसरे 5 आ गया, 10 आ गया। 6 आ गया, 4 आया, 10 आ गया, योग ना। अब देखो 11, मतलब 10 से अधिक आने के लिए, 10 से अधिक आने के लिए कहीं देखो 3 चांस है, या तो 6 5 आ जाए, या 5 6 आ जाए, या 6 6 आ जाए। तो कुल कितने हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब कुल परिणाम 36। कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम हो गया हमारा 36। कुल परिणाम कितना हो गया 36, ठीक है ना। अगर एक पासे को एक बार उछालेंगे तो 6 पावर n सूत्र होता है, ठीक है। देखो 6 पावर n सूत्र होता है। 36 अब प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। अब प्रायिकता क्या होता है, फिर से देखेंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होगा 36। प्रायिकता, प्रायिकता होगा 6/36, तो आ जाएगा 1/6। देखो इधर कैसे, एक पासे को एक बार, एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर परिणाम, एक पासे को एक बार उछालने पर परिणाम 6, 6 पावर 1, ठीक है ना। दो पासे को, दो पासे को 6 पावर 2, 36। तीन पासे को, तीन पासे को 6 पावर 3, 216 होता है। देखो ध्यान से, जब एक पासा फेंका जाए तो कुल परिणाम यश बराबर 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। जब दो पासे को फेंके जाते हैं तो कुल परिणाम 36 आता है। देख लो कौन कौन, एक, 1 2 1 3 1 ऐसे आता है ना। तो हमें तो कुछ 36 आता है, कैसे आता है देख लो एक बार फिर से, एक 1 1 1 1 1, ठीक है। उसी पर 1 2 3 4 देखो कैसे बनाते हैं, जैसे देखो अगर हमें 36 परिणाम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो एक 1 1 1 1 1, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, अगर लिखेंगे 2 3,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे यहाँ लिखेंगे, देखो ये हो गया 1, 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ऐसे यहाँ लिखेंगे 3 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 36 परिणाम कैसे होते हैं, देखो लो। अगर यहाँ हम 4 आ गया, 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 मान लो सब 4 आ गया, ठीक है। फिर से 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। ऐसे देख लो, 5 5 5 5 5 5 6 5 4 3 1, लास्ट में देख लो, 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3 2 1। तो कुल देखो 36 परिणाम हो गए ना, 36 परिणाम हो गए, देखो ध्यान से। अब हमें वही संख्या लेना है जिसको जोड़ने में 10 या 10 से अधिक आए। देखो कौन कौन है जिनको दोनों जोड़ने में 10 आ जाए, बताओ कहाँ कहाँ है। देखो ध्यान से, 6 4 10, 1, 5 5 10 और 6 4 10, 4 6 10, ठीक है ना। अब 10 से अधिक आ जाए, देखो 1 2 3 हो गया। तो कुल कितने परिणाम, 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 तो हुए ना, यही चीज समझाना चाह रहे थे, तो हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए समझ में आ गया ना अब। तो कुल परिणाम मतलब 10 आने की प्रायिकता देखो 6 है, और 10 या 10 से अधिक, और कुल परिणाम 36 है। चलिए 12वां क्वेश्चन करिए। करा 1 2 3 33 डाट डाट 33 34 35 7 का गुणज। चलो मतलब करा 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कहां तक 35, वही संख्या लो जो 7 का गुणज हो। तो हम लोग कुल कुल परिणाम, ये देखो ध्यान से, कुल परिणाम मतलब ये कोई गिनती लिखी है, 1 2 3 4 5 से डाट 35 तक गिनती लिखी, ठीक है ना। तो 35 तक गिनती में लिखिए, तो कुल परिणाम कितना हो गया 35। अब कह रहा है 7 का गुणज, 7 का गुणज वाला अनुकूल परिणाम, ध्यान को अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम वही संख्या लिखो जो 7 से कट जाए। चलो बताओ बच्चों, 1 से लेकर 35 तक गिनती में वही संख्या लिखना जो 7 से कट जाए। पहला संख्या क्या होगा 7 14 7 5 और 7 दूनी 14, 7 3 7 चौक 28, 7 5 35। तो कुल कितने लोग हैं बताओ, तो कुल कितने लोग हैं, तो कुल है हमारे 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। प्रायिकता ज्ञान तुम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 5 से कम 5, 5 7 35, 1/7 आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि पासों के एक युग्म को एक बार उछाला गया तो योगफल 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो योगफल 8 आने की प्रायिकता, अच्छा पासे को अगर एक युग्म को मतलब एक जोड़े को, तो कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना होता है, कुल परिणाम 6 का स्क्वायर। यदि पासे को एक युग्म को, एक युग्म को मतलब पासा एक युग्म को एक बार उछाला गया तो योगफल मतलब दो पासा है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, दो पासा से उछाल रहे हैं तो वहां 8 कब का पास होता है, तो कुल परिणाम कितना होगा 36। अब 8 कब का पास देखो यार, जैसे 4 4 8, 5 3 8, 3 5 8, 6 2 8, 2 6 8, यही तो आएगा ना। तो कुल कितने हो गए, कुल कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया अनुकूल परिणाम। ये क्या हो गया अनुकूल, अनुकूल परिणाम कितने आ गया 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 5/36। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा का एक अक्षर या दृश्य चुना गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक व्यंजन हो। बताओ देखो
अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर, होते हैं। 5 स्वर्ण और 21 क्या होता है? व्यंजक। 21 क्या होता है? व्यंजक। तो वही यहाँ अनुकूल परिणाम क्या होगा? व्यंजक आ रहा है, यहाँ लिखो अनुकूल परिणाम 21। प्रायिकता क्या कर लो? प्रायिकता क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हो गया 21 बटे 26। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, देखिए ध्यान से। यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता वही, मतलब घटना घटने की प्रायिकता देखो पी जीत 0.07, तब पी हार 1 में से 0.07 बता देंगे, 0.93 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? 0.93। दसों कैसे घटेगा? देखो 1 0 0 लिख सकते हो, फिर 0.07 लिख सकते हो, घटा देंगे, यहाँ 3 आएगा, इससे ले लें उधार, तो यहाँ बचा कितना आ जाएगा? इससे उधार लिए थे ना, यहाँ कितना बचा? 9 बचा। समझ आ गया? तो ये हुआ 10, यहाँ 0 बचा, उधार यहाँ चला गया, ठीक है। 0.93। देखिए यह प्रायिकता का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकता है। या तो अभी ये मत सोचिए प्रायिकता खत्म हो गया, नहीं, अभी और सारे प्रायिकता क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि एग्जाम बोर्ड में आ जाए। इसी तरह इसमें और सारे क्वेश्चन अभी ऐड करेंगे, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे 15-20 क्वेश्चन किए हैं, इसी प्रकार अभी और करवाएंगे। लगभग 50 क्वेश्चन कराने का टारगेट है। 50 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये आपका ना, चाहे कक्षा 10 का हो, चाहे कक्षा 12 का हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम तैयार करें। अक्सर जानते हैं प्रायिकता सवाल यूपीएससी सी सैट में, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वेश्चन होता है, सी सैट का होता है ना, उसमें कई बार क्वेश्चन फंसा है, ठीक है ना, प्रायिकता का। तो आज चलिए हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अब इसके बाद हम अगले जो वीडियो बताएंगे प्रायिकता कुछ अलग सवाल होंगे, ठीक है ना।